नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियां। भारतीय राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका और जो विधायी शक्तियां हैं उन पर मैं पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, उस पर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज हम राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है, वीटो जो पावर है उनकी, और राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस पर आगे बढ़ने से पहले हम एक बार पुनः उनकी जो कार्यपालिका और जो विधायी शक्ति है उन पर एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। इससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। यदि हम राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियों के बारे में यदि बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 53 में साफ लिखा हुआ है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान है, जो उसकी शक्ति जो निहित है, वो राष्ट्रपति में निहित है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 75 हैं उनमें भी राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका उल्लेख है। 75(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। जो भी मंत्रीगण हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है वो 3री अनुसूची के अनुसार दिलाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति कई पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसे हम बोलते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केग, CAG जिसे अपन बोलते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश। इसके अलावा हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़ा वर्ग जो आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन सदस्यों की नियुक्ति, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों अध्यक्ष की नियुक्ति, कई संविधानितर जो आयोग हैं, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, विदेशों में राजदूतों एवं उच्चायुक्तों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इनके अलावा इनमें से कुछ अधिकारियों को राष्ट्रपति महोदय नियमानुसार, जो नियम के अनुसार उन्हें पद से हटा भी सकता है। यदि हम विधायी शक्तियों के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों का सदनों का जो सत्र है वो बुलाता है, उनका सत्रावसान करता है। संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन में वो अभिभाषण दे सकता है। वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में संदेश भेज सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जैसे ही नई लोकसभा गठित होती है उसके बाद नई लोकसभा के प्रथम सत्र को और प्रत्येक वर्ष के जो पहले सत्र जो होता है उसको वो संबोधित करता है। जो राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे संसद के दोनों सदनों में उसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में जो 12 सदस्यों की जो मनोनयन है वो भी राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में यदि एंग्लो इंडियन सदस्यों का प्रतिनिधित्व समुचित रूप से नहीं है तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति जी करते हैं। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में यदि असहमति हो तो उनकी संयुक्त बैठक जो बुलाने का जो कार्य है वो भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों में कोई गतिरोध पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन उस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वहां पर राष्ट्रपति नहीं करेंगे। दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो करता है। तो साधारण विधेयक पर गतिरोध पैदा होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन उस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। इसके अलावा लोकसभा में जो बजट रखवाना ये राष्ट्रपति महोदय का कार्य है। इसके अलावा संसद जो सदस्य हैं उनकी कोई अयोग्यता संबंधी यदि कोई प्रश्न है
दल बदल को छोड़कर, क्योंकि दल बदल पर जो अंतिम निर्णय है वो जो सदन का जो अध्यक्ष है, जिस लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के स्पीकर के पास, और राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा के सभापति के पास शक्ति निहित है। तो दल बदल को छोड़कर यदि संसद सदस्यों की यदि कोई योग्यता संबंधी विवाद है तो इसका निपटारा निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो ये है राष्ट्रपति की कार्यपालिका और विधायी शक्तियां। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वीटो पावर। संवैधानिक रूप से कहीं भी वीटो शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, फिर भी व्यवहारिक रूप से ये राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त है। वीटो मतलब किसी विधेयक पर रोक लगाने की शक्ति। वीटो के कई सारे प्रकार हैं। जो शक्ति का जो मुख्यतः उल्लेख है वो हम बात करें अनुच्छेद 111 में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले जो वीटो की शक्ति है राष्ट्रपति के पास वो है आत्यांतिक वीटो, निरपेक्ष वीटो, अर्थात किसी भी विधेयक को पूर्णतः समाप्त कर देना, उसका अंत कर देना, आत्यांतिक वीटो। ये जो शक्ति है वो कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है। जैसे जो राज्य सरकार जो विधेयक भेजती है, यदि राष्ट्रपति महोदय चाहें तो उस पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, उस विधेयक को पूरी तरीके से अस्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा मंत्री महोदय के अलावा यदि कोई अन्य सदस्य विधेयक प्रस्तुत करे और वो राष्ट्रपति महोदय के पास आए तो राष्ट्रपति महोदय भी उस विधेयक को पूरी तरह अस्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरी कंडीशन और है, वो ये है कि यदि किसी पुरानी सरकार के मंत्रिमंडल ने किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा और उस समयावधि में वो सरकार बदल जाए, उसके स्थान पर नई सरकार आ जाए और नया मंत्रिमंडल गठित हो जाए, और जब नया मंत्रिमंडल गठित हो जाए तो यदि वो विधेयक राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है और ऐसी स्थिति है तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति पूरी तरह अपनी अस्वीकृति दे सकते हैं, उस विधेयक को पूरी तरह अस्वीकार कर सकते हैं। निरपेक्ष वीटो का जो प्रयोग है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने 1954 से 1956 के बीच में पेप्सू विधेयक था, उस पर उन्होंने इसका प्रयोग भी किया था। ये कुछ उदाहरण हैं। फिर हम बात करते हैं निलंबनकारी विधेयक, निलंबनकारी वीटो। इस वीटो में क्या होता है, इस वीटो में राष्ट्रपति महोदय किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये कंडीशन कब पैदा होती है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा यदि कोई विधेयक पारित किया जाता है और वो राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए आता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद पुनः उस विधेयक को पारित करके भेज दे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। अर्थात राष्ट्रपति जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जो पास होकर जो विधेयक आता है उसे वो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन यदि वो विधेयक वापिस आ जाए केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पारित होकर तो उस पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। लेकिन ये धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता। धन विधेयक यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद पास करके भेजती है या संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे संसद सदस्यों के पेंशन संबंधी एक विधेयक था, उसे तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकटरमन ने पुनर्विचार के लिए लौटाया। 2006 की बात है, लाभ संबंधी कोई विधेयक था जिसमें प्रावधान था कि वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र या राज्य सरकार के जो मंत्री हैं वो लाभ के पद में शामिल नहीं होंगे। तो ये विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के सामने आया, उन्होंने भी इसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। इसके अलावा एक उदाहरण और है, जब सरकार ने यूपी और बिहार में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की थी तो तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने भी इसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। फिर एक अन्य जो वीटो है वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब ये है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई कार्रवाई ना करे, न अनुमति दे, न अनुमति देने से मना करे,
अर्थात उसे अपने जेब में रख लेना। इसका कारण क्या है? एक्चुअली भारतीय संविधान में किसी भी विधेयक को स्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ये समय सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति कितनी समयावधि में किसी विधेयक को अनुमति देंगे। तो इसलिए कुछ केसेस में ऐसा हुआ है, कुछ विधेयकों पर ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने ना तो उस विधेयक पर अनुमति दी, ना उसे मना किया। उदाहरण के लिए 1986 में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने जो डाक विधेयक था उस पर न तो अनुमति दी, न उसे अस्वीकृति दी, तो उन्होंने अपने पास रख लिया। तो ये जो शक्ति कहलाती है ये पॉकेट वीटो कहलाती है। इस डाक विधेयक पर जब 3 साल बाद 1989 में जब राष्ट्रीय मोर्चा की जब सरकार बनी, तो जो अगले राष्ट्रपति थे वेंकट रमन जी, उन्होंने इसे पुनर्विचार के लिए भेजा राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास, लेकिन सरकार ने फिर इस विधेयक को रद्द करने का फैसला किया, डाक विधेयक को। तो ये थी वीटो पावर। आत्यंतिक वीटो, किसी विधेयक को पूर्णतः समाप्त कर देना। निलंबित वीटो, निलंबनकारी वीटो, किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति। और है पॉकेट वीटो, किसी विधेयक को न तो अनुमति देना, न उस पर मना करना। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 123 में है। अच्छा, राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकते हैं? उसके लिए कुछ शर्तें हैं। जब संसद के दोनों सदन या किसी एक सदन की बैठक नहीं हो रही हो, क्योंकि यदि संसद की बैठक हो रही है, दोनों सदनों का जो सत्र चल रहे हैं, फिर तो संसद के पास ही कानून बनाने की शक्ति है। तो जब ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए कि संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन या दोनों सदन के सत्र नहीं चल रहे हों और राष्ट्रपति के सामने कंडीशन पैदा हो जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि तत्कालीन परिस्थितियों में कोई आदेश जारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर अविलंब कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेंगे वो स्वविवेक से नहीं करते। वो जो केंद्रीय जो मंत्री परिषद है उसकी लिखित स्वीकृति के आधार पर, लिखित सहमति के आधार पर जो उनकी स्वीकृति प्राप्त होगी, उसके आधार पर ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। तो ये राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, स्वविवेकीय नहीं है, ये केंद्रीय मंत्री परिषद की जो लिखित स्वीकृति है उसके आधार पर राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग करते हैं। इन अध्यादेशों का वही प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम में जो कानून जो संसद बनाती है उनका होता है। राष्ट्रपति मुख्यतः जो संघ संवर्ती सूची से जो संबंधित जो विषय हैं उन पर अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी राज्य में यदि 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तब उस राज्य के जो राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर भी अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अध्यादेश का मतलब समझ गए ना, विशेष आदेश, विशेष कानून। और ये विशेष कानून कौन लागू करेगा? राष्ट्रपति महोदय। कब करेंगे? जब संसद के दोनों जो सदन हैं उनमें से किसी एक की या दोनों सदनों की बैठक नहीं हो रही हो, उनके सत्र नहीं चल रहे हों, तब ऐसी स्थिति में यदि कोई विशेष कानून या विशेष आदेश जारी करने की आवश्यकता है तब राष्ट्रपति महोदय ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आदेश जारी करने से पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लिखित सहमति, लिखित स्वीकृति जरूरी है। अच्छा, ये जो अध्यादेश निकलेंगे राष्ट्रपति जी के द्वारा, वो कितनी समयावधि तक कार्य करेंगे? संसद के सत्र शुरू होने के अधिकतम 6 सप्ताह तक। अब एक बात और जरूरी है, संसद के जो 2 सत्र में जो अधिकतम जो अंतराल है वो 6 माह का हो सकता है, एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में। तो इसका मतलब यह है कि जो अध्यादेश है वो अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह तक अस्तित्व में रह सकते हैं। संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक। और चूंकि संसद के 2 सत्रों में अधिकतम 6 माह का गैप हो सकता है, इसीलिए जो अध्यादेश है वो 6 महीने और 6 सप्ताह तक ये
अधिकतम कार्य अस्तित्व में रह सकते हैं। कई किताबों में आपको 7.5 महीने के, लगभग 7.5 महीने के आसपास मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल जो आंसर है वो 6 महीने और 6 सप्ताह, संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक। और वैसे देखा जाए तो 6 महीने और 6 सप्ताह तक ये अस्तित्व में रहते हैं। कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है। अब इस समयावधि के दौरान संसद की यदि सत्र आहूत होते हैं, संसद की बैठक हो जाती है और संसद इस अध्यादेश को स्वीकार कर लेती है और इस पर कानून बना लेती है, तो ये अध्यादेश अस्तित्व में आ जाता है, वो कानून बन जाता है, वो अधिनियम बन जाता है। इस समयावधि में राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं। इसके अलावा अध्यादेश जारी कर दिया, संसद ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया, तो ये अपनी संसद के जो सत्र शुरू होंगे उसके 6 सप्ताह के बाद इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यदि संसद इस पर कानून न बनाए तो। लेकिन अध्यादेश के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राष्ट्रपति ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकते जो हमारे संविधान के भाग 3 अर्थात मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, ऐसा कोई भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। तो ये हो गई राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और इससे पहले हमने पढ़ा राष्ट्रपति की वीटो पावर। तो अब तक हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, उनकी विधायी शक्ति, उनकी वीटो पावर और अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम जो शेष जो उनकी शक्तियां हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।